मंदसौर जिले में सिस्टम को ताक में रखकर जमीन हड़पने का कारोबार जोरों पर चल रहा है। फर्जी रजिस्ट्रियों के मामले में सुर्खियां बटोर चुका मंदसौर भूमाफियाओं के मकर जाल में फंसता जा रहा है। यहां गरीबों की जमीनें हो, मंदिर मठ की जमीनें हो, फैक्ट्रियों के लिए लीज पर ली गई सरकारी जमीनों पर कॉलोनी काटकर चांदी कैसे बटोरी जाती है, ये सारे हुनर मंदसौर जिले के भूमाफियाओं में मौजूद है। राजस्व विभाग के उदासीन रवैये के कारण सरकारी माल सूट कर समाज सेवा करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सीधे साधे अनभिज्ञ लोगों को भ्रमित कर सरेआम वाहवाही लूटने वालों ने मंदसौर राजस्व विभाग के सिस्टम की आंखों पर पट्टी बांध दी है। विरोध करने वाले सफेद पोशों को पुचकार कर वशीभूत करने वाले भूमाफियाओं से अब आम जनता भी त्रस्त होती जा रही है। पहले दलोदा में गौशाला की जमीन पर रिसोर्ट का निर्माण, फिर कोरोना काल में मंदिर का बगीचा उजाड़ कर दुकानों का निर्माण, करजू में लीज की भूमि पर अवैध निर्माण और अंधाधुंध मगरे की कटाई के बाद अब भानपुरा में की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री के बाद व्यावसायिक भवन तानकर खुलेआम घूम रहे धुरंधरों पर यदि समय रहते कानून का हंटर नहीं चला तो आने वाले समय में गरीब किसानों का जीना मुश्किल कर सकते हैं। मलारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो धुंधड़का तहसील अंतर्गत आने वाली सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा एक किसान के खेत जाने के रास्ते की सरकारी जमीन पर कब्जा कर निजी भवन बना दिया। जब किसान का रास्ता बंद हुआ और किसान द्वारा शिकायत की गई तो इसमें भी भूमाफियाओं ने बचने का रास्ता निकालने के लिए सरकारी जमीन पर बने भवन को छात्रावास के रूप में सरकार को किराए पर चढ़ा दिया। शिकायतों के बावजूद धुरंधर पर भी कोई कार्रवाई नहीं होना राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सरकार से तनख्वाह पाने वाले राजस्व विभाग की देखरेख में ही सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे करने की होड़ मची हुई है और फिर उन अवैध कब्जों को वैध कैसे बनाया जाए, ये चमत्कार भी राजस्व विभाग की निगरानी में ही हो रहा है। दलोदा कृषि उपज मंडी के पीछे शासकीय जमीन पर बनी हुई 1 दर्जन दुकानें राजस्व विभाग की सरपरस्ती का जीता जागता उदाहरण है, जहां दुकानों को ध्वस्त करने के आदेश होने के बावजूद दुकानों को कैसे बचाया जाए, इसके उपाय भी भूमाफियाओं को बताए जाते रहे हैं। दलोदा मंडी के पीछे सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई दर्जन भर दुकानें राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। वीडियो को अंत तक देखिए, पीड़ितों ने क्या कुछ कहा। मंदसौर राजस्व विभाग की लापरवाही। मोतियाबाई पति चुनीलाल धुंधड़कावाली से दादी रामेश्वर ने खरीदी निजी भूमि, उसके बाद मंदिर बनाया, पूजा बनाई, बगीचा लगाया और उसके बाद अग्रवाल गिरीश साहब ने 10 दुकानें निकाल दी इस पे पश्चिम में। क्या करा? दुकानें निकाल कर बेच दी उनने। उसके बाद जमीन पे रामदाजी रामेश्वर की जमीन पे फिर उन्होंने निकाल के बेच दी। मनोरम भाई ने फिर न्यायालय में केस लगा दिया इसका, इस भूमि का। बाकी जमीन और इधर बची थी तो ये बगीचा लगा रखा था। कोरोना के दौरान बगीचा काट के मनोरम भाई शांत होने के बाद आसाराम ने, महेंद्र ने, चैनराम ने, शिवलाल जी लोहार ने, बाकी इनके अन्य जो लोग हैं साथ में, इन्होंने दुकानें का निर्माण कर दिया, बना दी 18 दुकानें। क्या करा उन दुकानों को? बना दी उनको दुकानों को निकाल के नीलाम कर दी, बिछवा दी। इसको लेके आपने कहीं शिकायत? इसकी दिल्ली, भोपाल 1-8 पे तहसीलदार, पटवारी सब तरफ शिकायत कर दर की शिकायत कर रखी। शिवराज सिंह चौहान आया तो उनको भी कुशवा भाई ने आवेदन दिया था। उसके बाद अभी तक कोई हमको न्याय नहीं मिला। क्या चाहते हो? हमको हमारा न्याय चाहिए, जमीन से इंसाफ चाहिए हमको। क्या नाम है आपका? नाम मेरा ओम प्रकाश शर्मा, पिताजी का नाम तुलसीराम जी शंकर मोचन, हनुमान बालाजी मंदिर का पूजा कर रहा हूँ। नहीं रहता हूँ मंदिर पे। सर ने जवाब नहीं दिया। इसीलिए मेरी हत्या के बाद श्रद्धांजलि देने आएंगे तो क्या इनकी श्रद्धांजलि है? जीते जी सरकार और शासन के लोग धर्म और राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसलिए अनुरोध है, अपेक्षा है कि उनको सद्बुद्धि आए और शीघ्र सही कार्य कर पाए। बहुत मामला खराब है चंद्र सिंह का, बहुत खराब है। रोज मिलते जुलते उनको कहते रहते हैं ये काम कर लो, प्यारे कर लो। क्या हुआ? मना भी नहीं है, होता भी नहीं।
कभी मना भी नहीं। क्या हुआ? मना भी नहीं है और काम भी नहीं। हमारे हमने बहुत न्यायालय से एक कापी निकाल पाए, मतलब उनकी कापी दी, बहुत मुश्किल से, वो तो सत्यापित काफी बड़ी मुश्किल से रिकॉर्ड में मिल पाना। समझो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जुलाई से ये काम शुरू हो गया था। जब चतुर्मास भानपुरा में कर रहे थे, वहाँ से जून में 4 जून को हम गए थे और 11 जून को लौटे थे। मैंने गाड़ी वहाँ रोक करके दूर से, पास में तो नहीं रोकी, दूर में इधर रोक के लघुशंका भी गए, देखा दूरबीन। यो मामलो है कि यहाँ चारागाह है और डांडा सर है यहाँ। तो अभी यो कही है कि प्रजा पर समाज रहा है, ये अनाज दादागिरी है। वाह, ये डांडा इधर जीसीबी थी फड़ा फूड़ू कर रहा है ना, जगह ना बिल्कुल डांडा सरवाज जगह है या बिल्कुल मगरा ने काटा कुटू कर रहा है। और आप लोग कहूँ शासन थी भाई यानी सीट पे रोक लागे तो बढ़िया बात है। डांडा सर है बेचारा, गौ माता है। अब लोग कह रहा बीजेपी की सरकार है, गौ रक्षक है, तो गौ रक्षक क्या थी है भाई? शासन अनार वेता करता है, ये मानी ना मानती नहीं। कुमार लोग रोज मारवाना आवे, लकड़िया दे ने, डांडा मारे है ने, अना गाया नहीं मारे है ने, या हवा इन दे डांडा ने। कौन सा मगरा बोलते हैं इसको? यो कर्जू करना खड़ी मगरों के इन्हें। अच्छा, उधर मगरों के। तो ये कौन कटिंग कर रहे हैं यहाँ पर? इसकी प्रजा पर समाज रहा है, ये क्या थी आइन रही रहा है, ताला लौटती आइने रहे हैं यहाँ थी ये कर रहा है। तो इस जमीन को बचाने के लिए पहले कई शिकायत मतलब शिकायत है की थी, मैं खुद की थी स्वयं, पर कहीं नहीं हुई शिकायत थी। तहसीलदार पटवारी इन सब ले ले, पंचायत वाला सब जो वो बात ही खत्म हुई था। क्या नाम है आपका? विनोद राठौर। क्या चाहते हैं आप? यो बिल्कुल बंद हुई था तो ठीक रहेगा। यो भाई ये फाड़ा फोड़ी काम ने बंद हुई था तो हुआ था को ये डांडा सरेगा यहाँ और कहीं वहाँ। हमारे रस्ते रोकी मुझे खेत है, 2 साल हो गया परत पड़ी हुए, न कोई वावा दी रहा, न मैं तहसील तक लगाई मेरी हो, कोई हुनवे नहीं करी हमारी। न आप सरकार हूँ तो हमारी हेलीकॉप्टर दे दो जो मैं बढ़ सकूँ, अब आज देख सको। कितने समय से बंद है? 2 साल। और खेती कितने समय से पड़त पड़ी है आप? 2 साल की पड़त पड़ी। क्या नाम है आपका? राधे श्याम। कितने समय से परेशान हो? 2 साल की परेशान। अब क्या चाह रहे हो? मर गेलो साइड में। सरकार से क्या चाहते हो? हेलीकॉप्टर साइड में। कितना बीघा जमीन है यहाँ पे? 2 बीघा है। कौन से गांव में? कन्ना खेड़ी में। कौन कौन लोग परेशान कर रहे हैं? मेरे वाला सब, एक बोटी वाला रामदयाल। क्या नाम है भट्टी वाले का? मुकेश। कहाँ का है? कर्जूवाल। क्या समस्या उत्पन्न कर रहे हैं ये लोग? केनी आवाज। कितने साल से रास्ता बंद है? 2 साल की आवाज।